नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो तमी? मजाમાં ने? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ई पत्राचा आराखडा मराठी में जिसे कहते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन क्या होता है ना बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर थोड़ा भी नाम चेंज हो गया ना यहाँ से वहां, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को इसके पहले के जो मेरे वीडियोस है उसमें औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र लेखन क्या होता है, उसके बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। इनके समझो आप लोगों को एग्जाम में इन लोगों ने ऐसे पूछ लिया कि औपचारिक ई पत्राचा आराखडा, औपचारिक ई पत्राचा आराखड्याचा वापर करून पत्र लेखन करा। अगर इस तरह से इन लोगों ने ट्विस्ट कर दिया ना, तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ई यानी हम लोग जैसे इंटरनेट के ऊपर कैसे लेटर राइटिंग करते हैं ना, अभी ईमेल में हम लोग लेटर्स वगैरह भेजते हैं क्या नहीं, तो उसके हिसाब से ही है। फॉर्मेट जो है लेटर राइटिंग का सेम होगा। लेटर राइटिंग के जो रूल्स है वो भी सेम होंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ओके, अभी देखो भाई, यहाँ पर मैं आज फिर से आपको मैं बता देती हूँ कि औपचारिक पत्र मीन्स फॉर्मल लेटर होता है जो हम लोग लिखते हैं अधिकारी लोगों को, या फिर स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, उन लोगों को जो रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज होती है, जो हम लोगों के लिए अननोन होती है ज्यादातर, उन्हें हम लोग जो लेटर लिखते हैं उसे कहते हैं औपचारिक पत्र लेखन। ओके, तो अभी इसका फॉर्मेट देख लो भाई, यही है। कहां पर भी जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, तो इसका जो फॉर्मेट है वो यही रहेगा, पहले के जैसा नहीं है। तो अभी ये इधर यहाँ पर आएगा दिनांक, सबसे पहले आएगा डेट। ओके, फिर उसके बाद आएगा प्रति, फिर माननीय जो भी इंसान है, मुख्य अध्यापिका है या अपने प्रिंसिपल है या कोई अधिकारी है तो वो, फिर उसके बाद उनका जो पोस्ट है वो हमें लिखना है। और फिर यहाँ पर फॉर्मल लेटर में हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं पत्राचा विषय, मीन्स पत्राचा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमें लिखना है यहाँ पर, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, शॉर्ट में ही लिखना है। फिर अभिवादन करते हैं ना हम लोग सामने वाले इंसान को, महोदय, महोदया, ऐसे, तो ऐसे अभिवादन करना है। फिर आप लोग उन्हें क्यों लेटर लिख रहे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर जो आप लोगों को कहना था उनसे तो आपने कह दिया। उसके बाद यहाँ पर एंड आएगा लेटर का। फिर यहाँ पर तुम्हारा पूरा नाम आएगा, स्वतःचे पूर्ण नाव यानी युअर फुल नेम। उसके बाद ये थे स्वतःचा पत्ता, यहाँ पर आप लोगों का एड्रेस आएगा, और ये थे स्वतःचा ईमेल आईडी। हाँ भाई, आजकल जो लेटर लिखते हैं उसमें एंड में ईमेल आईडी लिखना बहुत जरूरी है। ओके, आई होप आप लोगों का अभी ये जो औपचारिक पत्र है वो हो गया है, आपके समझ में आ गया है। तो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अनौपचारिक ई पत्राचा आराखडा। तो वो भी तकरीबन सेम ही है, खाली फर्क कितना आता है इसमें कि इसमें हम लोग जो है सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र लेखन यानी इनफॉर्मल लेटर्स, तो जो हम लोग लिखते हैं मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भैया भाभी, दीदी, मौसी मौसा। ओके, फिर कोई फ्रेंड्स है, उन लोगों को जो नियर डियर होते हैं उन्हें जो हम लोग लेटर लिखते हैं, तो उसे कहते हैं अनौपचारिक ई पत्राचा आराखडा। तो क्या है इसका, तो सबसे पहले डेट आएगा, उसके बाद आएगा मायना, जैसे एज पर उन लोगों के रिस्पेक्ट भी, किसी बड़े व्यक्ति को हम लोग लेटर लिख रहे हैं तो साष्टांग नमस्कार, साष्टांग दंडवत, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग।
या फिर स न वी सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष ऐसे। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर क्यों आप लेटर लिख रहे हैं, क्या करना है आपको, वो लेटर के हिसाब से यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। और उसके बाद आएगा लेटर का एंड, और उसके बाद नीचे आएगा आप लोगों का नाम, फिर यहाँ पर आएगा पता, और सबसे नीचे ईमेल आईडी आएगा। ओके, तो इस तरह से ई पत्र आया तो कंफ्यूज मत होना। अनौपचारिक ई पत्राच्या आराखड्याप्रमाणे पत्र लेखन करा या फिर फक्त पत्र लेखन करा में आप लोगों को देंगे वो लोग, ई नहीं देंगे तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप लोग समझ लो, चाहे ई दे या न दे, आप लोगों का जो लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट होगा वो यही होगा। फर्क सिर्फ इतना ही है कि फॉर्मल लेटर में हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर में हम लोग सब्जेक्ट नहीं लिखते। ठीक है, इतना आप लोग बराबर याद रखना। फिर उसके बाद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करना, काना मात्रा वेलांटी में गलतियां मत करना। मराठी लिख रहे हैं क्या हिंदी लिख रहे हैं ये भी ध्यान में रखना। अच्छे से ऊपर लाइन वगैरह मार के देखो इधर कैसे लिखा है इन लोगों ने, उस तरह से अच्छे से आप लोगों को लेटर लिखना है। और लेटर्स भी मैंने आप लोगों को लिखकर बताए हुए हैं। आप लोग किस तरह से लेटर लिखोगे, आप लोग किस तरह से पहचानोगे कि लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, वो भी मैंने आप लोगों को लेटर राइटिंग में लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और जरूर देखिएगा। और आज आप पहली बार देख रहे हैं और आप नहीं जानते कि मैं हूँ शालिनी हुबलीकर, और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए वीडियोस अपलोड करती हूँ, सारे सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन करती हूँ एज पर यूर रिक्वायरमेंट। फिर मैं आप लोग के क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड करती हूँ, निबंध लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, ऑल इन वन है ये मेरा चैनल और है एब्सोल्युटली फ्री। तो बिंदास फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख पाए। देखो भाई, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो लोग इस पेंडेमिक पीरियड में अपने बच्चों की फी नहीं भर पाते हैं। ऑनलाइन जो उनकी स्टडीज चालू है, ट्यूशन चालू है, उसकी फीस नहीं भर पा रहे हैं। तो ये मेरा फ्री चैनल है, तो प्लीज उन तक मेरे चैनल का लिंक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने आप लोग को भी क्लियर कर दिया है, तो कोई डाउट मत रखना अपने मन में। और अभी जरा ये कोरोना का जो अभी पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, तो आप लोग पूरा सपोर्ट दीजिएगा ताकि हम सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। ठीक है, तो अननेसेसरीली घर के बाहर मत निकलिए। ये तो आप लोग को हर कोई बताते ही रहता है, तो चलो मैं भी एक बार बता देती हूँ। आप लोग प्लीज अननेसेसरीली घर के बाहर मत निकलिए। अगर निकलना ही पड़ा तो मास्क के बिना बिल्कुल भी मत निकलिए, और जो रूल्स है वो उसका फॉलो कीजिए। आइए, घर पे आने के बाद या तो नहा लीजिए या फिर अच्छे से हाथ पैर मुंह धोइए, कपड़े चेंज कीजिएगा, उसे धोने को डाल दीजिए। ओके, तो इतना प्रिकॉशन आप लोग जरूर लेंगे, ऐसी मुझे आशा है, उम्मीद है। ओके, और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है बच्चों। हम लोगों ने फेस किया हुआ है ये प्रॉब्लम। जिन लोगों ने ऐसे कहा है उन लोगों को भी हुआ है कोरोना, और वो लोग भी बहुत सी डिफिकल्टीज में से गुजरे हैं इस बीमारी में से। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है क्या नहीं? तो अपने आप को बचाओ, अपने आप को सुरक्षित रखो। ओके, चलो देन, ऑल द बेस्ट आप लोगों को, एंड बाय बाय।